बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बिलाखिर 43 दिन के बाद शहीद अरशद शरीफ की पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो गई है और आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया और यह कहा कि वो अरशद शरीफ साहब के मामले के ऊपर 100 मोटो ले रहे हैं। चलें, अच्छी बात है। अभी चंद रोज पहले ही मैंने आपको खबर दी थी कि इमरान खान साहब ने खत लिखा है चीफ जस्टिस से और उनसे कहा है कि आप 100 मोटो लें और इस मामले की एक जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करवाई जाए। और उसके अलावा शहबाज शरीफ ने भी खत लिखा हुआ था फुल कोर्ट कमीशन बनाने का, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में बनाया गया और बताया गया था कि 12:30 बजे केस की समाअत होगी, जो कि हो गई। 5 रुकनी बेंच के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब खुद मौजूद थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मौजूद थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल मौजूद थे, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब थे। अदालत ने यह बताया कि वो उनकी वालिदा की दरखास्त के ऊपर इस मामले को टेकअप कर रहे हैं और उसके बाद अटॉर्नी जनरल और बाकी जो आला हुकाम थे उनको बुलाया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उनसे यह पूछा गया कि अभी तक क्या हुआ है। बताया गया कि फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी गई हुई थी, चूंकि उसने दौरा कीनिया का भी किया है, उसने दौरा यूएई का भी किया है, तो वो वापस आ गई है। रिपोर्ट उसने जमा करवा दी है, लेकिन रिपोर्ट अभी वजीर दाखिला ने देखनी है और वजीर दाखिला फैसलाबाद के अंदर है, जिस पे चीफ जस्टिस ने क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट तब्दील करनी है, जिस पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि शहीद अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद उनके कत्ल का जो मुकदमा है वो कीनिया या पाकिस्तान में कहीं पे भी दर्ज नहीं हुआ। जिस पे उन्होंने कहा जी कीनिया के मुतालिक तो हम मालूमात दफ्तर खारजा से लेके कल तक आपको बता देंगे कि वहां पे दर्ज हुआ या नहीं हुआ। जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर दर्ज नहीं हुआ। जस्टिस साहब ने कहा कि देखें, आप तहकीकात कर रहे हैं, जब मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ तो फिर तहकीकात किस बात की हो सकती हैं और तहकीकात कैसे हो सकती हैं। जिसके बाद अदालत ने आज फौरी तौर पर यह हुक्म दिया है कि आज रात तक अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी शहादत का मुकदमा पाकिस्तान के अंदर दर्ज किया जाए। अब देखना यह है कि अब ये किन दफात के तहत दर्ज किया जाता है, इसमें नॉमिनेट किसको किया जाता है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आई है अदालत ने उसको भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है और उसके बाद जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट है उसको भी अदालत के अंदर जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं इससे हट के इस अदालत से, कि कल अवैस तौहीद साहब ने यह बताया है कि पाकिस्तान की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसने ये कंक्लूड किया है, जो उन्होंने रिपोर्ट देखी है उसके मुताबिक कि ये जो कीनिया की पुलिस का ये कहना है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, ये बिल्कुल झूठ है, उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। और उनके मुताबिक उन्होंने क्या लिखा, पाकिस्तान फैक्ट फाइंडिंग टीम कंक्लूड्स इन अ पोर्शन द रिपोर्ट आई हैव सीन द ट्रांसनेशनल रोल्स ऑफ कैरेक्टर्स इन कीनिया, दुबई एंड पाकिस्तान इन दिस असैसिनेशन ऑफ अरशद शरीफ कैन नॉट बी रूल्ड आउट। जिसका मतलब यह है कि इन 3 ममालिक के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स इसके अंदर शामिल हैं और उनको किसी तरीके से निकाला नहीं जा सकता। अब देखना यह है कि अदालत ने ये जो 23 अक्टूबर को उनकी शहादत हुई और आज 6 दिसंबर को पाकिस्तान की अदालत जागी है। अब कल के रोज 7 दिसंबर तक इस समाअत को मुलतवी किया गया है मुकदमा दर्ज करने का, रिपोर्ट का पूछ के। देखना यह है कि कल पाकिस्तान की अदालत इस मामले को टेकअप कैसे करती है। इसमें सिविल सोसाइटी का एंकर इमरान रियाज ने खत लिखो तहरीका, खबरें ये हैं आज जो प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उनके जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने ये बताया है, साकिब बशीर साहब ने, आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान का निजाम इंसाफ क्या है। साकिब बशीर साहब ने 11:38 पर लिखा कि जराए का बताना है कि रोजाना की बुनियाद पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम असखुद नोटिस के लिए कसीर तादाद में खतूत आ रहे थे, जिस पर जजेस या चीफ जस्टिस के नाम आने वाले दीगर खतूत भी मुतासिर हो रहे थे। असखुद नोटिस लेने की दीगर वजूहात के साथ सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर की एक वजह यह भी बनी है, यानी जो पाकिस्तानियों ने खत लिखे हैं आज उस खत की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जागी है। इसका मतलब है अदरवाइज आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और शायद ये मामला उस तरह से आगे
ना बढ़ता जिस तरह से पाकिस्तानियों ने इस मामले को, चलें कम से कम अब इंसाफ कर दीजिएगा। ये पाकिस्तान का बेटा जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था, उसके हवाले से अगर हुकूमत का क्रेडिट लेना चाहती है हुकूमत ले ले, तहरीक इंसाफ लेना चाहती है तहरीक इंसाफ ले, जो क्रेडिट लेना चाहता है ले ले, लेकिन शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान के बेटे का केस है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के एक और केस के हवाले से बताता हूं। आज चूंकि तौहीन इलेक्शन कमीशन का 6 दिसंबर को केस लगा हुआ था, जहां पे मुख्तलिफ इमरान खान के और असद उमर और फवाद चौधरी साहब के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन हो जाती है तो उनके केसेस मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है। तो आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहा है कि आप आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। हमने आपको कार्रवाई करने से नहीं रोका, लेकिन हमने आपको हतमी फैसले से रोका। हतमी फैसले का क्या मतलब है कि जब तक सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स के फैसले नहीं आ जाते तब तक आप कोई हतमी फैसला ना करें। और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आप ये कह सकते हैं कि इस केस को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी है, जिसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के हवाले से मजीद अब ख्वाहिश है। अब हो सकता है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की ख्वाहिश रखते हैं तो शायद ये भी पूरी हो जाए। चलें ये भी देखते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि 13 दिसंबर को एक केस लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को उनकी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए। असद उमर साहब ने इलेक्शन कमिश्नर के चीफ को यानी सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखने का फैसला कर लिया है कि आप किस कैपेसिटी के अंदर ये कार्रवाई खुद से कर रहे हैं। क्या आपको कोई दरखास्त आई है, कोई एग्रीव्ड पार्टी है जो आपके पास आई है, खुद से ही आप फैसला कर रहे हैं। आपको मसला है कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ का वो चेयरमैन नहीं होना चाहिए, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास कोई शिकायत नहीं आई, कोई कंप्लेन नहीं आई, कोई इस किस्म का नहीं, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता। एक जानिब ये हो रहा है और दूसरी जानिब जरा आप एक और खबर सुन लीजिए कि नैब ने इसाकदार के असासे बहाल करने की जो कार्रवाई है उसका आगाज कर दिया है। और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे पंजाब के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको मरासला भी जारी कर दिया गया है कि आप मेहरबानी करें और आप इन साहब बहादुर के साथ जो इनके असासे आपने मुअत्तल किए हुए थे या उनको ब्लॉक किया हुआ था या उनको मुंजमद किया हुआ था वो बहाल कर दें, क्योंकि साहब बहादुर जो है उनके साथ ये बड़ी ज्यादती है। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी जानिब आप जानते हैं इस्लामाबाद का एक सेंटोरस मॉल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटोरस मॉल है। ये एक बड़ा इस्लामाबाद के अंदर, और ये आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर इलियास, ये उनकी मिल्कियत है। थोड़ा अर्सा पहले उसमें आग लगी थी, आपको याद होगा। कल उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ की वहां पे क्लास का ले ली, उनसे सवाल क्या किए कि ये बुरा लगा, और रात को सेंटोरस मॉल को फिलहाल सील कर दिया गया। फवाद चौधरी साहब ने भी ये ट्वीट किया कि सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद की वजह से उसको किया गया है। और उसके बाद इमरान खान ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है कि इतनी तो इनकी बर्दाश्त है, थोड़ा सा मामला होता है और उसके बाद ये फौरी तौर पे इस किस्म की हरकतों के ऊपर आ जाते हैं और इनका ध्यान इन चीज़ों के ऊपर, इंतकामी कार्रवाइयों के ऊपर। लेकिन आपको मैं एक्सप्रेस ट्राइब्यून की खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुल्क के हालात क्या हैं और ये किन कामों में फंसे हुए। सेंटोरस मॉल को और उधर शहबाज गिल साहब को भी आज कहा गया बलूचिस्तान की पुलिस ने कि आप पेश हों, अगर आप पेश नहीं होंगे तो आपको भी गिरफ्तार करने के लिए टीम आ जाएगी। यानी आजम सवाती साहब को कहा गया यानी आप अकेले ना हो, तो शहबाज गिल साहब की भी इस किस्म का। लेकिन खबर क्या, खबर यह है कि अगले 3 सालों में पाकिस्तान ने 73 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। कहां से वापस करना है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि पाकिस्तान के ऊपर मजमूई तौर पर जो कर्जे हैं वो 50,000 अरब रुपए से ऊपर चले गए हैं। 73 अरब डॉलर में से कोई 25 या 30 अरब डॉलर इस साल आपने वापस करने हैं। तो अब आप इमरान खान को निकाल के जरा भुगतें। अब वो निकालने वाले आपस में राब्ते कर रहे हैं। खबर यह है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ और फजल रहमान साहब जो हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे कोई मुहिम जोई नहीं की जाएगी। मुहिम जोई करनी कहां से है, नंबर आपके पास होगा तो फिर ही कर सकते हैं ना, अदरवाइज आप हवाई करना चाहते हैं ऊपर फायरिंग, तो वो करने से तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ऑन ग्राउंड आपके पास नंबर ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे। जाते जाते एक खबर और ले लीजिए कि जनरल बाजवा के हवाले से जो कुछ हुआ, कल राना सनाउल्लाह कह रहे थे परवेज इलाही और मोनिस इलाही झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन आज खुर्रम दस्तगीर जो सिटिंग मिनिस्टर हैं और उन्होंने जनरल बाजवा से वजाहत तलब कर ली है कि मोनिस इलाही और परवेज इलाही ने जो बातें की हैं क्या वो दुरुस्त हैं, इसके ऊपर आप वजाहत दें। अदरवाइज आपने, अगर ऐसा था तो आइन के आर्टिकल 244 की खिलाफ वर्जी है, अगर खिलाफ वर्जी है तो जनरल बाजवा के खिलाफ आप कार्रवाई कर लें कि वो सियासत में मुलविस थे, उन्होंने अपने ओथ के आर्टिकल 6 लगता है, अगर नून लीग के अंदर इतनी हिम्मत है तो लगा लें। एक आपने पहले जनरल मुशर्रफ के ऊपर लगाया था, उसका तो हमने देख लिया पाकिस्तान के अंदर क्या हाल हुआ। ये भी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको क्या किया और फिर ताकतवरों ने क्या कुछ किया। लेकिन चलिए, अगर आपने वजाहत मांगी है तो वजाहत आनी भी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।